चुनाव आयोग ने बीएलओ और सुपरवाइजर्स का मानदेय बढ़ा दिया है, लेकिन इसका मतलब क्या है? क्या आप जानते हैं कि आपकी वोटर लिस्ट सही रखने के लिए सबसे ज्यादा मेहनत कौन करता है? और अब चुनाव आयोग ने उनकी सैलरी अचानक डबल कर दी है, लेकिन क्यों और इसका असर क्या होगा? आइए इसे समझते हैं। पहले जानिए कि ये खबर इतनी महत्वपूर्ण क्यों है। भारत का चुनाव आयोग इस समय देश के 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि एसआईआर की प्रक्रिया को चला रहा है। इसमें मतदाता सूची को अपडेट करना और वेरीफाई किया जा रहा है। इसी बीच आयोग ने एक बड़ा फैसला किया है कि बीएलओ यानी कि बूथ लेवल ऑफिसर्स की सालाना सैलरी 6,000 से बढ़ाकर 12,000 रुपए कर दी गई है और ये बदलाव लगभग 10 साल के बाद किया गया है। पिछली बार ये मानदेय सन 2015 में बढ़ाया गया था। आइए विस्तार से जान लेते हैं कि बदलाव क्या क्या हुए हैं। बीएलओ की सैलरी हुई दुगनी। बीएलओ वो सरकारी कर्मचारी होता है जिसे वोटर लिस्ट की जांच और अपडेट करने की जिम्मेदारी दी जाती है। अब उन्हें अपने नियमित सैलरी के अलावा हर साल 12,000 रुपए अलग से मिलेंगे। बीएलओ सुपरवाइजर की सैलरी भी बढ़ी है। बीएलओ सुपरवाइजर जो बीएलओस के काम की निगरानी करता है, उसका सालाना मानदेय 12,000 से बढ़ाकर 18,000 रुपए कर दिया गया है। पहली बार ईआरओ और एईआरओ को भी मानदेय दिया जाएगा, यानी कि इलेक्शन रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स और असिस्टेंट ईआरओस को भी पहली बार मानदेय दिया जाएगा। ये वो अधिकारी हैं जो पूरी मतदाता सूची के प्रशासनिक प्रबंधन की निगरानी करते हैं। एसआईआर के लिए स्पेशल इंसेंटिव। बिहार से शुरू हुए स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के लिए बीएलओस को 6,000 रुपए का अलग से अतिरिक्त इंसेंटिव भी मिलने वाला है। कितना बड़ा है ये ऑपरेशन? देश भर में अभी एसआईआर की प्रक्रिया में 5.32 लाख बीएलओ काम कर रहे हैं। एक बीएलओ औसतन 956 वोटर्स की लिस्ट अपडेट के लिए जिम्मेदार है। इसमें नए वोटर्स जोड़ने से लेकर मृत या स्थानांतरित मतदाताओं की जानकारी को अपडेट करना शामिल है। चुनाव आयोग ने स्पष्ट कहा है, सटीक और त्रुटिहीन मतदाता सूची ही लोकतंत्र की नींव है। लेकिन इसका मायना क्या है? मानदेय बढ़ने से कुछ बड़े प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। फील्ड वर्क में सुधार हो सकता है, जैसे बीएलओस को अब आर्थिक रूप से ज्यादा सपोर्ट मिलेगा, जिससे उनकी फील्ड विजिट, दस्तावेज का सत्यापन और डिजिटल डेटा अपडेट में सुधार की उम्मीद की जा रही है। भ्रांतियों और गड़बड़ियों में कमी हो सकती है। गलत नाम, डुप्लीकेट एंट्री या छूटे हुए मतदाता, ये सभी चुनावों के दौरान बड़ी समस्या पैदा करते हैं। तो बेहतर प्रोत्साहन से उम्मीद है कि ये त्रुटियां भी कम की जा सकेंगी। इसके अलावा 2026 तक बड़ी साफ सुथरी वोटर लिस्ट भी सामने आए, ऐसी उम्मीद है। एसआईआर की फाइनल नंबर वाली लिस्ट 7 फरवरी 2026 को आने वाली है, यानी अब अगले चुनावों तक ज्यादा सटीक मतदाता सूची उपलब्ध हो सकेगी। वोटर लिस्ट नामों की एक साधारण सूची नहीं है, यह हमारे लोकतंत्र की एक आधारशिला है। चुनाव आयोग के इन बदलावों से क्या भविष्य में मतदान प्रक्रिया और ज्यादा पारदर्शी होगी और भरोसेमंद बनेगी? आपके हिसाब से क्या बीएलओस को और भी ज्यादा संसाधनों की जरूरत है? आपको क्या लगता है? कमेंट कीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर कीजिए।